मूवी की स्टार्टिंग होती है सिरांग 1976 से, जहां बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक होता है अब्दी, जिसे उसके पिता कहकर जाते हैं कि सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। बच्चे पत्तियों से एक बॉल बनाकर खेल रहे होते हैं। धीरे धीरे सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं क्योंकि अंधेरा होने लगता है, लेकिन त्रिस और अब्दी वहीं रुक के खेलते रहते हैं। खेलते वक्त बॉल दूर जाके गिर जाता है और जब दोनों उसे लेने जाते हैं तो रात हो चुकी होती है। बॉल ढूंढते वक्त उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उनका नाम लेके बुला रही होती है। जब दोनों उस आवाज की तरफ देखते हैं तो एक डरावनी लड़की उनकी बॉल हाथ में लेकर खड़ी होती है। त्रिस बिना सोचे उस लड़की के पीछे चला जाता है और उसके पीछे अब्दी भी। जब अब्दी बॉल के पास पहुंचता है तो देखता है कि बॉल वही जमीन पर टूटी हुई पड़ी है और त्रिस कहीं नहीं दिख रहा। जैसे ही वो आसपास देखता है उसके होश उड़ जाता है। वो लड़की त्रिस का गला बार बार काट रही होती है। ये देखते ही अब्दी डर के मारे वहां से भागता है और सीधा अपने पिता के पास जाके सब कुछ बताता है। गांव के लोग तुरंत त्रिस को ढूंढने निकलते हैं। एक पेड़ के पास उन्हें खून पड़ा मिलता है और फिर नदी के पास त्रिस की लाश मिलती है। उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से काटा गया होता है कि उसकी शक्ल भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। अपने बेटे की लाश देखकर त्रिस के पिता गुस्से से अब्दी को उसकी सजा देने का फैसला करते हैं। अब्दी सबको बताता है कि उसने त्रिस को नहीं मारा, बल्कि एक लड़की ने उसका सिर पत्थर पे पटक पटक कर उसकी जान ले ली। लेकिन त्रिस का पिता सुनने को तैयार नहीं था। बस वो चाहता था कि किसी तरह अब्दी को दोषी साबित कर दिया जाए। तभी एक आदमी शब्दों आगे आता है और अब्दी की बात पर विश्वास करता है। यहीं से पता चलता है कि वो डरावनी लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुमाला है, जो शैतान की बेटी है। ये सब कुछ 29 साल पहले शुरू हुआ था 1947 में, उसी गाँव में जहाँ सुलास्त्री और उसका पति सोजिमान रहते थे। सोजिमान की एक फैक्ट्री थी, लेकिन उसके अंकल ने उस गांव की जमीन डेवलपमेंट के लिए दे दी थी। अब वो सोजिमान से चाहते थे कि वो अपनी जमीन का भी एक हिस्सा दे दे। अगर सोजिमान ये एग्रीमेंट साइन करता तो उसे प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन उसने फैक्ट्री बेचने से साफ मना कर दिया। सोजिमान के अंकल ने उसे याद दिलाया कि ये जमीन उसके एंसेस्टर्स की है और अगर उसके कोई वारिस नहीं हुआ तो ये जमीन वैसे भी उसके हाथ से चली जाएगी। तभी सुलास्त्री वहाँ चाय लेके आती है। उसके जाते ही अंकल अजीब तरीके से उसकी तरफ देखते हैं और हंसकर कहते हैं, अगर मेरी भी सुलास्त्री जैसी बीवी होती तो मैं अब तक 8 बच्चे कर चुका होता। वारिस होते तो जमीन हमारे पास रहती। लेकिन सुलास्त्री और सोजेमान की कोई संतान नहीं थी। अंकल उसे बोलकर चला जाता है कि अगर आज नहीं तो कल ये जमीन उसके हाथ से चली ही जाएगी। ये सारी बातें सुलास्त्री सुन लेती है। अंकल के जाने के बाद सोजिमान सुलास्त्री से गुस्से में बात करता है। वो उसे ट्रेडिशनल इंडोनेशियन ड्रेस केबाया पहनने से मना कर देता है। सुलास्त्री ये सब बर्दाश्त करती है, लेकिन सोजिमान उसी पर इल्जाम डालने लगता है कि सब उसकी वजह से हो रहा है। गुस्से में वो सुलास्त्री का हाथ जोर से पकड़ता है और उसे बुरी तरह डांटने लगता है। सुलास्त्री शांत रहकर उससे कहती है कि बस थोड़ा और वक्त है ताकि उन्हें एक बच्चा हो सके। सोजिमान जो पहले से ही परेशान था, उसकी बात सुन के और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके पैर में तकलीफ थी और वो लंगड़ा के चलता था। वो सुलास्त्री से कहता है, अगर अगले साल तक तुमने मुझे एक बच्चा नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। यहाँ से कहानी एक और डार्क मोड में शिफ्ट होने लगती है। अपने पति के मुंह से ये सब सुन के सुलास्त्री अंदर से टूट जाती है। वो रोते हुए अंदर से बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ती है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कह रहा होता है कि उसकी पत्नी मां नहीं बन सकती, इसलिए वो एक औरत के पास जाने वाला है, तुकीना, जो पास के गांव में रहती है और लोगों की संतान होने में मदद करती है। सुलास्त्री चुपचाप उनकी बातें सुनती है और उसी रात वो चुपके से तुकीना के पास पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, तुकीना बाकी शेमन्स की तरह नहीं थी। वो किसी इंसान या देवी देवता की पूजक नहीं थी। उसका मास्टर खुद एक डेविल था। तुकीना सुलास्त्री से कहती है, अगर तुम ये रिचुअल करोगी तो तुम डेविल के साथ बन जाओगी। उसने सुलास्त्री को चॉइस दी कि अगर वो नहीं चाहती तो वो वापस जा सकती है, लेकिन अपने पति के बर्ताव को देखकर सुलास्त्री मजबूर हो जाती है और रिचुअल के लिए हाँ कर देती है। तुकीना समझती है कि इस रिचुअल से सुलास्त्री के ट्विंस होंगे। एक सुंदर और दयालु होगा जो इंसान की रेस का हिस्सा होगा, जबकि दूसरा बुरा और भयानक जो डेविल की रेस का होगा। लेकिन एक शर्त थी, सुलास्त्री और उसके पति को दोनों बच्चों का पूरा ध्यान रखना होगा जब तक वो 10 साल के नहीं हो जाते। 10 साल के बाद डेविल आके उस बच्चे को वापस ले जाएगा। अगर उन्होंने इन बच्चों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो हर साल उनके परिवार पर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आएगी। तुकीना रिचुअल शुरू करती है और सुलास्त्री को डेविल के साथ जोड़ देती है। जैसे सुलास्त्री रिचुअल का लाल रंग का पानी पीती है, उसका शरीर तड़पने लगता है। उसके हाथ पैर तेजी से मुड़ने लगते हैं और उसका पेट धीरे धीरे 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत के जैसे फूलने लगता है। इसका मतलब ये था कि अब सुलास्त्री डेविल की सेवा करेगी। तुकीना उसके पेट को वापस नॉर्मल कर देती है और कहती है, आज से 2 महीने बाद तुम सच में माँ बन जाओगी। अब 2 महीने बाद सुलास्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है। सोजिमान बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि तुकीना का मसाज काम
कर गया। सुलास्त्री सच्चाई नहीं बताती क्योंकि अगर उसने बताया तो सोजिमान उसे छोड़ देगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर लड़की हुई तो उनका नाम कुमाला और सुमाला रखेंगे। सोजिमान एक आदमी सुकीर को बुलाता है और कहता है कि गांव भर में ये न्यूज फैला दो कि जल्दी ही उसका वारिस आने वाला है। कुछ महीने बाद सुलास्त्री की ब्लेसिंग सेरेमनी होती है ताकि बच्चों को आशीर्वाद मिल सके। और फिर आती है वो रात जब सुलास्त्री अपने दोनों बच्चों को जन्म देती है। उस वक्त उसने एक शैडोई फिगर को अपने आसपास बैठा देखा, शायद वो डेविल था। जैसे ही उसने देखा वो एक पल में गायब हो गया। पहली बच्ची जो सुंदर थी वो रोई नहीं, जबकि दूसरी बच्ची एकदम अजीब सी थी, उसका चेहरा भयानक था। जब सोजिमान अंदर आता है और दोनों बच्चों को देखता है वो शॉक हो जाता है। उसे ये पसंद नहीं आता कि एक बदसूरत बच्ची उसके घर में पैदा हुई है। गुस्से में आकर वो दूसरी बच्ची को मार डालता है। जैसे ही वो उस बच्चे का गला दबाकर उसकी जान लेता है, पहली बच्ची जोर से रोना शुरू कर देती है। सोजिमान इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। 4 साल बाद 1950 का सीन दिखाया जाता है। कुमाला अब 3 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका एक हाथ ठीक से काम नहीं करता था और वो प्रॉपरली चल भी नहीं पाती थी। ये तक कि उसने बोलना भी शुरू नहीं किया था। घर आए लोग इस बारे में बातें कर रहे थे। सोजिमान भी जब छोटा था तो उसके साथ यही प्रॉब्लम थी। वो भी प्रॉपरली नहीं चल पाता था, लेकिन एक औरत मिस रिमी ने उसका मसाज किया था, जिसके बाद वो नॉर्मल हो गया था। सोजिमान कुमाला को भी वहीं लेके गया, लेकिन इस बार मसाज का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन जब सुलास्त्री कुमाला को खेलने से मना करती है तो कुमाला जोर से चिल्लाने लगती है। गुस्से में सुलास्त्री उसकी साइकिल नीचे फेंक देती है। कुमाला एकदम पागल जैसे चिल्लाने लगती है और अपना सिर दीवार पर मारने लगती है। ये देखकर सोजिमान गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो एक रस्सी उठाता है, कुमाला के हाथ पर बांधता है और उसे घर के एक शेड में लॉक कर देता है। सुलास्त्री ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन सोजिमान को रोक नहीं पाई। हर बार जब सोजिमान कुमाला को मारता था, सुलास्त्री बस चुप रहती थी, जैसे उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। एक दिन कुमाला बिना किसी को बताए घर से गायब हो जाती है। वो एक बाजार के कोने में बैठकर लोगों को देख रही होती है। तभी कुछ बच्चों की नजर उस पर पड़ती है। ये बच्चे जानते थे कि कुमाला नॉर्मल नहीं थी, इसलिए पहले तो वो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाती है वो उस पर पत्थर मारने लगते हैं। थोड़ी दूर एक कार में बैठे कुमाला के माँ बाप ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते, बस चुपचाप तमाशा देखते हैं। जब कुमाला घर आती है तो सोजिमान बिना कुछ पूछे उसे हंटर से पीटने लगता है। कुमाला चीख रही थी, लेकिन घर में किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक औरत थी जो कुमाला से सच में प्यार करती थी, सुम, जो घर में काम करती थी। वो कुमाला का ध्यान रखती थी और उसके लिए माँ जैसी थी। अगले दिन कुमाला का 8वां जन्मदिन था, इसलिए सुम उसके लिए एक सुंदर सी गुड़िया लाती है। कुमाला बहुत खुश होती है क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसके लिए कुछ किया था। उस रात कुमाला अपने कमरे में सो रही होती है जब उसकी अलमीरा का दरवाजा धीरे से खुल जाता है। एक हल्की सी आवाज उसे बुला रही होती है। तभी सामने एक लड़की आती है, सुमाला। सुमाला कुमाला से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी एक ट्विन सिस्टर थी? कुमाला कंफ्यूज्ड होती है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी सुमाला उसे बताती है कि जैसे ही वो दोनों पैदा हुई थी, सोजिमान ने उसे मार दिया था क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। लेकिन तुमसे मुझे कोई दुख नहीं है कुमाला, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, सुमाला कहती है। लेकिन ये सब एक शैतानी जाल थी। कुमाला को नहीं पता था कि सुमाला सिर्फ शीशे में दिख रही थी, उसकी असली बॉडी इस दुनिया में थी ही नहीं। एक रात कुमाला अपने कमरे में पियानो बजा रही होती है। तभी सोजिमान गुस्से में आकर उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। वो सुलास्त्री की तरफ देख के चीखता है, अपनी बेटी को संभालो। लेकिन सुलास्त्री बिना कुछ बोले अपनी बेटी को सुम के साथ छोड़कर चली जाती है। अब सुलास्त्री चाहती तो थी कि वो अपनी बेटी का साथ दे, लेकिन सोजिमान के डर के मारे वो कुछ नहीं कर पाती थी। उसी रात एक अजीब चीज होती है। कुमाला सोजिमान के कमरे में जाती है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। वो सीधा भागते हुए सोजिमान के पास जाती है और एक पेन उठाकर उसके हाथ में घुसा देती है। सोजिमान दर्द से चीखने लगता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा। उसने डिसाइड कर लिया कि कुमाला को सजा मिलेगी। वो कुमाला को खेतों में ले जाता है और उसे एक लकड़ी के ऊपर लटका देता है जैसे कि जानवर हो। कुमाला चीखती रही, अपनी माँ को पुकारती रही, माँ मुझे बचा लो। लेकिन सुलास्त्री आई और उसने कुमाला को सिर्फ डांटा और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। ये देखकर कुमाला के अंदर एक अजीब सी नफरत भर गई। ये सिर्फ सोजिमान के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए भी थी। रात के टाइम डिनर टेबल पर कुछ और भी ज्यादा हॉरिफाइंग होता है। कुमाला के अंदर सुमाला की आत्मा आ जाती है। वो अपने अंडरवेयर को उतारकर सीधा टेबल पर टॉयलेट कर देती है। जब लोग शौक में देखते हैं, सोजिमान चीखकर सुकीर से कहता है उसे रोको, लेकिन जैसे ही सुकीर कुमाला के पास जाता है वो उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ सुलास्त्री शीशे के अंदर सुमाला को देख सकती थी। सुमाला सिर्फ कुमाला के पीछे खड़ी थी, उसके कान में कुछ बोल रही थी जैसे वो उसे सब कुछ करने को कह रही हो। और अब तक सुमाला का कंट्रोल कुमाला के ऊपर बढ़ने लगा था। आंट सुम और सुलास्त्री कुमाला को ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने उसे देखा तो वो बाहर बैठी एक जिंदा मुर्गे को कच्चा खा रही थी। ये देखकर आंट सुम शॉक में आ गई, लेकिन सुलास्त्री का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया।
अगले दिन आंट सुम कुमाला से पिछली रात की बात पूछती है। कुमाला बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। जब आंट सुम ने उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो कुमाला बिना किसी हेजिटेशन के बोली मैंने नहीं, सुमाला ने किया। यह नाम सुनते ही सुलास्त्री के होश उड़ गए। वो अब समझ गई थी कि सुमाला को मारने के बाद ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। सुमाला अब कुमाला को अपना शिकार बना रही थी। सुलास्त्री इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन सोच सकती थी, तुकीना के पास जाके सब कुछ ठीक करना। जब वो सीक्रेटली तुकीना से मिलने निकलती है तो आंट सुम उसे देख लेती है। वो कुमाला की देखभाल का जिम्मा अपने बेटे शब्दों को देकर सुलास्त्री के पीछे निकल पड़ती है। हाँ दोस्तों, यही शब्दों है जो ये पुरानी कहानी सुना रहा है। जब सुलास्त्री तुकीना के गांव पहुंचती है तो एक और बड़ा शौक उसका इंतजार कर रहा होता है। तुकीना अब इस दुनिया में नहीं थी। गांव वालों ने बताया कि पिछले महीने ही तुकीना की मौत हो चुकी थी। सुलास्त्री वहां रोने लगती है। तभी एक औरत हासमा उसके पास आती है। सुलास्त्री हासमा को देखकर और ज्यादा टूट जाती है और कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने शैतान के साथ डील कर ली है। दूसरी तरफ सोजीमान कुमाला पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने लगता है। वो सुकीर से कहता है कि कुमाला को रोज एक शेड में रस्सी से बांध दिया करे ताकि वो कोई और अजीब हरकत ना करे। आंट सुम इस बात का विरोध करती है, लेकिन सोजीमान किसी की सुनने को तैयार नहीं था। कुमाला की कंडीशन हर दिन बढ़ती जा रही थी और आंट सुम उसे इस दुख से निकालना चाहती थी। फिर आता है एक और डिस्टर्बिंग मोमेंट। वहीं गांव के बच्चे जो कुमाला को चिढ़ाते थे दोबारा उसके पास आते हैं। वो उसे हैंडीकैप कहकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर वो उसके मुंह पे मिट्टी फेंक देते हैं। तभी आंट सुम आती है और चिल्लाकर कहती है जाओ यहाँ से, और फिर बच्चे डर कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जाने से पहले एक लड़का अपनी बॉल उठाता है और उसे पूरी ताकत से कुमाला के सर पर मार देता है। कुमाला बेहोशी की हालत में नीचे गिर जाती है। आंट सुम तुरंत उसे उठाती है और संभालती है। कुमाला धीरे से उठती है, अपने माँ बाप की तरफ देखती है जो वहाँ पास ही बैठे ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। कुमाला का गुस्सा अब और बढ़ने लगा था। उसके अपने माँ बाप को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसी रात सुलास्त्री और सोजीमान डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी शेड से जोर की आवाज आती है, लेकिन वो उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। तब हम देखते हैं कुमाला शेड से निकल चुकी थी। उसके अंदर सुमाला की आत्मा पूरी तरीके से घुस चुकी थी। वो एक बड़ा चाकू उठाती है और चुपके से रात के अंधेरे में चली जाती है। दोस्तों, आपको याद है वो बच्चे जो कुमाला को बुली कर रहे थे? कुमाला अब उनके पीछे जा चुकी थी। एक लड़का अपने घर के बाहर खड़ा होता है जब कुमाला उसका नाम लेके उसके पास आती है। लड़का पहले तो कैजुअली रिएक्ट करता है, लेकिन तभी उसके पीछे उसे एक भयानक छाया दिखाई देती है, सुमाला। वो एकदम जम जाता है। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची होती। कुमाला उस पर अटैक करती है। वो चाकू उठाकर उसकी पीठ को चीर देती है। वो जोर से चीख भी नहीं पाता। कुमाला उसका सिर जोर से पत्थर पर मारकर उसे एक अंदर कीचड़ भरे कुएं में गिरा देती है। उसका सिर एक तरफ मुड़ जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी रात दो और बच्चे क्रायो और सुक्रो अपनी माँ के कहने पर घर के काम से बाहर जा रहे थे। जैसे ही वो रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, एक साया उनके सामने आता है, कुमाला। लेकिन ये कुमाला नहीं थी, ये सुमाला थी जो कुमाला के अंदर घुस चुकी थी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। क्रायो और सुक्रो एक दूसरे को देखते हैं और फिर कुमाला उन दोनों पर चाकू से वार करना शुरू कर देती है। एक लड़का चीखने की कोशिश करता है, लेकिन कुमाला का चाकू उसके गले के बीच लगता है। खून जोर से निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरा लड़का भागने लगता है, लेकिन कुमाला एक ही स्ट्राइक में उसका पेट चीर देती है। वो भी वहीं गिर जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। सुमाला ने कुमाला से कहा था जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे सबक सिखाऊंगी। और अब कुमाला सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो सुमाला की आत्मा का शिकार बन चुकी थी। अगले दिन उन मरने वाले बच्चों के माँ बाप जंगल में उन्हें ढूंढने निकलते हैं, लेकिन 3 दिन बाद भी उनका कोई पता नहीं चलता। बच्चों का कोई भी सुराग नहीं था। वो जैसे हवा में गायब हो गए हो। रात को पूरा गाँव एक साथ एक मीटिंग करता है। सब लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो दूसरे गाँव के चीफ के साथ मिलकर कुछ एक्शन लेंगे। साथ ही सभी माँ बाप को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है कि अंधेरा होने के बाद अपने बच्चों को घर के बाहर बिल्कुल ना निकलने दें। लेकिन इसके बारे में जो बच्चे अभी जिंदा थे वो अलग सोच रहे थे। कुछ बच्चे एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दोस्त ने कोई प्रैंक प्लान किया है। उनके हिसाब से वो लोग गायब नहीं हुए हैं, बल्कि चुपके से सबको डरा रहे हैं। तभी उनके कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और सामने खड़ी होती है कुमाला। उसके हाथ में एक पुरानी सी बॉल होती है, वही बॉल जो उनके दोस्तों के साथ गायब हो गई थी। बिना कुछ बोले कुमाला वो बॉल नीचे रख के चली जाती है। बच्चों को लगता है कि कुमाला उनके साथ खेलने आई है। वो उसे बुलाने लगते हैं और फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन इस बार कुमाला नहीं मुस्कुराती। वो धीरे से वो बॉल उठाती है और एक लड़के के प्राइवेट पार्ट पर पूरी ताकत से मार देती है। लड़का चीखने लगता है और उसके दोस्तों को अब समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक और लड़का कुमाला के हाथ में एक चाकू देखता है। वो धीरे से कुमाला के पास जाके पूछता है तुम्हारे हाथ में ये क्या है? कुमाला कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ एक अजीब सी हंसी हंसती है और फिर एक के बाद एक वो बच्चों पर हमला कर देती है। पहले 2 बच्चों का मर्डर हो जाता है, उनके गले काट दिए जाते हैं और खून छत पे गिरने लगता है। बाकी के बच्चे कुमाला को एक वक्त पे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमाला रुकती नहीं। वो एक एक कर सभी बच्चों का मर्डर करती है। जब उस गैंग का मेन लड़का उसके सामने आता है तो कुमाला उसका सर
धड़ से अलग कर देती है और जैसे ही उसका सर नीचे गिरता है कुमाला के चेहरे पे एक अजीब सी शांति होती है। वो खुश थी। अगले दिन गांव वालों को पहले 2 बच्चों की लाश मिलती है। उनके गले रेत दिए गए थे और उनके पास एक और चीज थी, कुमाला की गुड़िया, वही गुड़िया जो आंट सुम ने उसे दिया था। तभी आंट सुम एक कुएं के पास जाती है। कुएं के पानी का रंग लाल हो चुका था। वो धीरे से नीचे झुकती है और जैसे ही वो पानी के अंदर देखती है एक बच्चे की लाश ऊपर फ्लोट हो रही थी। सब लोग शौक में आ जाते हैं, लेकिन ये तो शुरुआत थी। गाँव के खेतों में सभी बच्चों की लाश मिलती है, लेकिन उनके सिर काट दिए गए थे और उनके सर लकड़ी के एक खंबे पे एक एक करके टांगे गए थे। ये देखकर पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। गांव वाले सीधा सोजिमान के घर जाते हैं। सबका एक ही इल्जाम होता है, कुमाला ने ये सब किया है, क्योंकि गुड़िया भी वही थी और पूरा गांव जानता था कि कुमाला पागल है, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। सोजिमान पूरा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के सबको घर से निकाल देता है। जब लोग चले जाते हैं तो सोजिमान का दिमाग घूमने लगता है। उसे समझ नहीं आता, अगर कुमाला सच में ये सब कर रही है तो वो रात को घर से बाहर कैसे जा रही है। वो तो उसे शेड में बांध कर रखता था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ती है। शेड के एक दीवार में एक छोटा सा छेद था, यहीं से कुमाला रात में निकलती थी। अब सोजिमान को डाउट होने लगता है। तभी सुलास्त्री सच बोलने का फैसला करती है। वो सोजिमान से कहती है ये सब कुमाला नहीं कर रही है, ये सुमाला कर रही है। और तभी सोजिमान को एक और सच याद आता है। उसने दूसरे बच्चों को जन्म के वक्त ही मार दिया था और कुमाला ने खुद सुमाला का जिक्र किया था। सुलास्त्री ने भी सुमाला को देखा था, जो कुमाला की तरह दिखती थी और हमेशा कुमाला के साथ होती थी। ये सुनकर सोजिमान शौक में आ गया। सुलास्त्री गुस्से से चिल्लाई, हमें सुमाला को पालना चाहिए था, तुमने उसे मार दिया। अब सोजिमान को सच का एहसास हो रहा था। वो कुमाला के पास गया और उसे सुमाला के बारे में पूछा। कुमाला धीरे से बोली, सारे बच्चों को सुमाला ने मारा है। मैंने उसे रोका था, लेकिन उसने कहा कि जो मुझे तकलीफ देगा वो उसे मार देगी। ये सुनकर सोजिमान का शरीर एकदम जम गया। अब उसे पता चल गया था कि ये सिर्फ एक बच्ची का भटकना नहीं था, ये शैतान का एक और खेल था। सोजिमान अब समझ चुका था कि अगर कुमाला को नहीं रोका गया तो वो और भी ज्यादा भयानक चीजें कर सकती है। उसने सुकीर से कहा कि कुमाला को बेड़ियों में बांध दो और खुद कुसनों के पास मदद मांगने गया। सुलास्त्री डर चुकी थी, इसलिए उसने कहा वो भी उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन सोजिमान ने उसे मना कर दिया और कहा तुम यहीं रहो सुकीर के साथ। सोजिमान के जाने के बाद कुमाला को बेड़ियों में बांध दिया गया। आंट सुम कुमाला के पास खाना लेकर आई। तब पता चला कि अगले दिन कुमाला का जन्मदिन था। वो 10 साल की होने वाली थी। कुमाला ने आंट सुम से कहा, मुझे किसी बर्थडे गिफ्ट की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ से चले जाओ बहुत दूर। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान हो। जाने से पहले कुमाला ने आंट सुम को थैंक यू कहा। उसकी आवाज एकदम सीधी और इमोशनल थी। आप ही एक अकेली थी जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आंट सुम रोने लगी, लेकिन उसने कुमाला से वादा किया था कि वो इस बार वहाँ से चली जाएगी। उसी दिन आंट सुम और सब दो वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। रात होती है। सुकीर कुमाला के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। कुमाला बेड़ियों में बैठी थी और एक कॉकरोच को मारकर खा रही थी। वो उसे च्यू कर रही थी जैसे कि ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सोजिमान कुसनो के पास पहुंचता है। कुसनो एक पानी के कुंड में तुकीना के रिचुअल को देख रहा होता है। जब सोजिमान उससे मदद मांगता है तो कुसनो उसकी तरफ देखता है और तभी उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं। एक अजीब सी आवाज में कुसनो कहता है, सुलास्त्री ने शैतान से डील की थी और अब वो डील पूरी होने वाली है। डेविल अब गुस्से में है। सोजिमान शौक में उससे पूछता है कि अब कुमाला को कैसे बचाया जा सकता है। कुसनो कहता है अगर कुमाला को बचाना है तो उसे कासनो के पास लाना होगा। बस वही एक इंसान है जो कुमाला को सुमाला से अलग कर सकता है। लेकिन कुसनो ये भी बताता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुमाला हमेशा के लिए सुमाला बन जाएगी, एक डेविल्स चाइल्ड। कुसनो एक खंजर सोजिमान को देता है और कहता है ये खंजर सुमाला को कमजोर बना देगा। अगर बहुत देर हो गई तो तुम्हें इसे सुमाला के दिल में घुसाकर उसे मारना होगा। घर के अंदर कुमाला अब पूरी तरीके से सुमाला के कब्जे में थी। वो सुकीर को बाहर बुलाती है। जैसे सुकीर उसके पास जाता है कुमाला उस पर अटैक कर देती है। सुकीर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन सुमाला एक स्वॉर्ड उठाकर उसे फेंक देती है जो सीधा सुकीर के सीने के पार हो जाती है। लेकिन सुमाला सिर्फ उसे मारना नहीं चाहती थी, वो उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहती थी। वो सुकीर के पास जाती है और उसका गला काट देती है। खून हर जगह बिखर जाता है। सुलास्त्री अपने कमरे में सो रही होती है। तभी पियानो बजने लगता है। सुलास्त्री ने धीरे से आंखें खोली। ये पियानो कौन बजा रहा था? वो धीरे से कमरे के बाहर देखती है और सामने सुमाला बैठी थी, पियानो बजा रही थी। उसका चेहरा एक अजीब सी स्माइल के साथ सुलास्त्री की तरफ देख रहा था। तभी सुलास्त्री का ध्यान एक और चीज पर गया। सुकीर की बॉडी का सर काट दिया गया था और वो एक कोने में लटका दिया गया था। सुलास्त्री का ब्लड फ्रीज हो गया। उसने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन सुमाला वहाँ रुकने वाली नहीं थी। वो हंसी और अपनी माँ को एक गेम खेलने के लिए कहती है और तभी वो जोर से दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई। सुलास्त्री एक कोने में जाकर छुप गई, लेकिन सुमाला उसे नहीं छोड़ने वाली थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। सुलास्त्री ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन सुमाला एकदम बीस्ट
की तरह उसके ऊपर चढ़ गई। उसने अपने नाखून निकाले और सुलास्त्री के पैर पर जोर से वार किया। सुलास्त्री दर्द से चीखने लगी, खून उसके पैर से निकल रहा था और सुमाला सिर्फ एक चीज बोली, जब मुझे मारा गया था तो मुझे भी इतना ही दर्द हो रहा था। अब शैतान अपना बदला लेने आया था। सुलास्त्री रोती हुई सुमाला से माफी मांगती है। वो कहने लगती है, मुझे तुम्हें पालना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें मार दिया। लेकिन सुमाला सिर्फ हंसी। उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शैतानी शांति थी। वो धीरे से बोली, तुमने ये सब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया था माँ। सुलास्त्री ये सुन के और भी टूट जाती है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और एक बार अपनी असली बेटी कुमाला से बात करना चाहती है। तभी सुमाला एकदम से गायब हो जाती है और कुमाला वापस आ जाती है। कुमाला अपनी माँ की तरफ देखती है। सुलास्त्री उसे रोते हुए कहने लगती है, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मुझे माफ कर दो। कुमाला माँ को देख के एक पल के लिए शांत हो जाती है और धीरे से कह देती है, मैं आपको माफ करती हूँ। लेकिन सुमाला ने अभी माफ नहीं किया था। एक पल के लिए सब कुछ शांत था और तभी सुमाला वापस कुमाला के अंदर आ गई। कुमाला एक सेकंड के लिए मुस्कुराई और उसने एक शार्प प्लेट उठाया। सुलास्त्री चिल्लाई, लेकिन सुमाला ने तुरंत उसका हाथ काट दिया। खून हर जगह बिखर गया। सुलास्त्री चीखने लगी, लेकिन सुमाला ने उसका गला पकड़ लिया और उसके पेट में एक जोर का वार कर दिया। सुलास्त्री की सांस धीरे धीरे रुक गई। उसकी आंखें फिर भी कुमाला की तरफ थी। कुछ देर बाद सोजिमान घर पहुंचा। जब उसने अंदर देखा तो सुकीर और सुलास्त्री दोनों मरे पड़े थे। वो चीखने लगा, ये सब मेरी गलती है, मैंने ये सब होने दिया। तभी उसकी नजर कुमाला पर पड़ी। कुमाला एक कोने में शांत बैठी थी और उसके पास सुमाला खड़ी थी। कुमाला ने अपने पिता की तरफ देखा और चीख कर बोली, पापा मुझे बचाओ। लेकिन तभी सुमाला कुमाला के अंदर चली गई और अब वो पूरी तरह उसे कंट्रोल कर चुकी थी। कुमाला ने धीरे से एक नाइफ उठाया और सोजिमान की तरफ बढ़ने लगी। सोजिमान डर के मारे वहां से भाग गया। वो सीधा गांव वालों के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी पत्नी मर चुकी है और कुमाला एक शैतान बन चुकी है। गांव वाले सोजिमान के घर पहुंचते हैं। जब उन्हें सब कुछ समझ आता है तो वो बस एक नाम लेते हैं, कुमाला। अब पूरा गांव कुमाला को ढूंढने लगता है। कुमाला की जान के पैसे। सब लोग हर तरफ उसका शिकार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सोजिमान खुद सुमाला को खेतों में ढूंढने जाता है। तभी सुमाला दूर भागते हुए दिखाई देती है और अचानक सोजिमान पर अटैक कर देती है। सोजिमान किसी तरह अपनी जान बचाता है और सुमाला पर वार करता है। उसका अटैक सुमाला को बेहोश कर देता है। वो कासनों का दिया वो खंजर उठाता है, लेकिन जैसे ही वो सुमाला के दिल में मारने जाता है उसका हाथ कांपने लगता है। वो अपनी ही बेटी को नहीं मार सकता था। उसने एक बोरा उठाया और सुमाला को उसमें बांध दिया। उसका प्लान था कि उसे कासनों के पास ले जाए, लेकिन तभी बोरी के अंदर से सुमाला की आवाज आती है, पापा क्या तुम्हें याद है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम्हारे पिता तुम्हें मारते थे, तुम्हें एक जानवर की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन क्या तुमने भी अपनी बेटी के साथ यही नहीं किया? सोजिमान एक सेकंड के लिए रुक गया। सुमाला उसके दिमाग से खेल रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उसने देखा बोरी खाली थी। सुमाला गायब हो चुकी थी और तभी वो एकदम से सोजिमान पर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार सोजिमान रेडी था। उसने कासनों का दिया खंजर उठाया और सुमाला के दिल में घुसा दिया। एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी सुमाला हंसी। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी, तुमने गलत जगह वार किया पापा। जब मैंने कुमाला को पोसेस किया तब मैंने अपना दिल दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया था और उसके बाद उसने सोजिमान पर अटैक कर दिया और उसे वहीं मार डाला। अगले दिन पूरे गांव वाले खेतों में सोजिमान की लाश देखते हैं। उसका शरीर एक लकड़ी पर लटकाया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कुमाला को पनिश किया था। उसकी आंखें निकाल दी गई थी और उसका पेट चीर दिया गया था और सबसे शॉक करने वाली बात, कासनों का खंजर भी उसके शरीर में घुसा दिया गया था। ये अब सुमाला की जीत थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सब दो गांव वालों को यह कहानी सुना रहा होता है। अगर एक बार कुमाला को सुमाला ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तब से कुमाला कभी नहीं मिली। इसलिए आज भी गांव वाले स्पेशली बच्चों को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं जाने देते। गांव वाले कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स और चार्म्स हर जगह लटका देते हैं ताकि सुमाला से बचा जा सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग अब भी सोचते हैं कि कुमाला की कहानी सिर्फ एक कहानी है। तभी त्रिस का पिता रात को बाहर निकलता है। उसे लगता है कि अब्दी की वजह से उसका बेटा मरा था, लेकिन जैसे ही वो एक कोने में पहुंचता है उसका खून जम जाता है। उसके सामने सुमाला थी। वो एक आदमी काट रही थी और उसका फ्रेश मीट खा रही थी। उसका चेहरा अब भी वही था, पर अब उसकी आंखें और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। और बस ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सुमाला की कहानी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।